आज बात करते हैं अरबी पर। आओ अरबी सीखें, आसान अरबी बोलचाल। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाज जानने होते हैं, उसके अल्फाज और कुछ उसके उसूल व क़वाइद, ये ज़रूरी है जानना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये चंद अल्फाज पर, ठीक है। हादा, हादा के माने होते हैं ये, उर्दू में क्या बोलेंगे ये, इंग्लिश में होगा दिस। ये हादा है, ये हादा इस्तेमाल होगा मुज़क्कर के लिए, यानी ऐसे चीज़ों के नाम, ऐसे लोगों के नाम जो मुज़क्कर में शुमार होते हैं, है ना, उनमें इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर मतलब मेल, ठीक है। तो उसमें इस्तेमाल होगा हादा। हादा के माने ये होता है, ज़ालिका के माने होता है वो, दैट। ये दोनों मुज़क्कर के लिए हैं। हादा माने ये, ज़ालिका के माने वो। हादिही इसके माने भी ये है, लेकिन ये मुअन्नस में इस्तेमाल होगा, इंग्लिश इसकी दिस ही रहेगी। तिलका माने वो, ये भी मुअन्नस के लिए। हादा मुज़क्कर के लिए और ये हादिही मुअन्नस के लिए। हादा माने भी ये है और हादिही के माने भी ये है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए। तिलका और ज़ालिका दोनों के माने होता है वो, लेकिन तिलका मुअन्नस के लिए है, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। मुअन्नस मतलब फीमेल, मुज़क्कर मतलब मेल, ठीक है। तो हादी के माने भी दिस होगा और तिलका माने भी दैट होगा। अब ये नहीं कि मुअन्नस के लिए है, मुज़क्कर के लिए तो ही और शी इस्तेमाल करें, उसके लिए अरबी में अलग अल्फाज हैं। ये हुआ के माने वो, ये मुज़क्कर के लिए है, ये होगा ही, यहाँ क्या होगा ही इस्तेमाल होगा। और हिया के माने वो, ये मुअन्नस के लिए है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा शी, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा शी। अच्छा, ये जान लीजिए कि ये हादा, हादा, ज़ालिका, हादी, तिलका, ये चारों जो है वो इसमें इशारा हैं, ऐसे लफ्ज़ जिनके ज़रिए हम इशारा करते हैं दूर के लिए और करीब के लिए, दूर के लिए और करीब के लिए जिनके ज़रिए हम इशारा करते हैं, ये हो गए। और ये दोनों जो हैं वो ज़मीर में से हैं, किससे में से हैं, ज़मीर में से। ज़मीर किसे कहते हैं, जब हम किसी इस्म के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इस्म तो जानते होंगे, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। इस्म जो है वो नाउन है, अब ज़मीर प्रोनाउन है, ठीक है, जिसमें कल तो इस्म कहते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों के नामों के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लिखा या पढ़ा बोला जाता है, उसको कहते हैं ज़मीर। तो ये वो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हादा। अब हादा को हम अगर हम लफ्ज़ों में, छोटे से लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें तो जैसे कलम, कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं, किताब को अरबी में किताब ही कहते हैं। तो हम कहेंगे हादा, ये कलम है, इसके अरबी हमने क्या बनाया, हादा कलम, हादा कलम। अब इस मीम को ऐसे भी लिखा जाता है और इस मीम को ऐसे भी लोग लिखते हैं। ये अरबी फ़ॉन्ट अलग अलग है, लिखने के स्टाइल अलग अलग है। हादा कलम, इसका मतलब क्या होगा, ये कलम है, ठीक है। हम ज़ालिका इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या कहेंगे, वो किताब है। अब इसकी अरबी हम जब बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ज़ालिका किताबुन, किताबुन, वो किताब है, वो किताब है। कुर्सी की अरबी भी कुर्सी ही होती है, कुर्सी की अरबी क्या होती है, कुर्सी ही होती है। तो हम कहते हैं कि ये कुर्सी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हादा कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है, क्या है, कुर्सी है। दवात को क्या कहते हैं, दवात, और हम बोलते हैं ना जिसमें स्याही होती है, लिखते हैं, दवात को क्या बोलते हैं, दवात, है ना। हाँ, इंक नहीं बोलते, इंक पॉट माने होता है दवात, इंक पॉट है ना, स्याही वाली बर्तन को कहते हैं दवात। तो हम क्या कहते हैं कि वो दवात है। अब हम इसकी बनाते हैं, तो दवात ये मुअन्नस है, क्या है, मुअन्नस। अरबी में लिखा जाएगा ऐसे, क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ मुअन्नस के लिए? अभी तक मुज़क्कर था तो हमने हादा, हादानिका और हादा इस्तेमाल किया। अब मुअन्नस तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तिलका। वो के लिए दूर के लिए है तो तिलका इस्तेमाल करेंगे, अगर नजदीक के लिए होता तो क्या इस्तेमाल करते? हादिही। तिलका दवातुन, वो दवात है। क्या है? दवात है। हम फिर आगे करते हैं कि सुन्नत, ये सुन्नत है। क्या है? ये सुन्नत है। तो अब ये सुन्नत जो है ये क्या है? मुअन्नस। ये ताए तानीस ऐसे बनेगा, ताए तानीस मतलब गोल वाली ता, मुअन्नस वाली ता, इसको बोलते हैं ताए तानीस और ताए मुदव्वरा। ताए तानीस और ताए मुदव्वरा, गोल वाली ताए मुदव्वरा बोलते हैं। और चूंकि ये मुअन्नस के लफ्जों में ज्यादातर आता है इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा? ताए तानीस होगा, है ना, मुअन्नस वाली ता कहेंगे। तो ये सुन्नत है। अब इसके लिए बनाएंगे तो कहेंगे हादिही, क्योंकि मुअन्नस है ना तो हमको हादा नहीं इस्तेमाल करना है, हादी इस्तेमाल करना है। हादिही सुन्नतुन, क्या करेंगे? सुन्नतुन, ये सुन्नत है। क्या है? ये सुन्नत है। ये भी तादानी से है ना? हाँ, ये भी तादानी से। और वो वाला जो ऐसे होता ये भी है, ये यहाँ अलग है, यहाँ मिलकर आया। बाकी बात क्या था वो वाला था कैसे? ये कौन सा था? ये वाला? हाँ, ये था वो वाला किताब वाला। ये तो ता है हर्फ में, बात है, ये हर्फ है ना। ये ताए तानीस बताएं और कौन सा ता बताएं? दो ता तो बताएं अभी। ताए मुदव्वरा और ताए तानीस दोनों सेम एक ही चीज है। गोल होता है इसे ताए मुदव्वरा कहते हैं, और मुअन्नस में ये इस्तेमाल होता है इसलिए ताए तानीस भी कहते हैं। मुअन्नस की ता और ये सिंपल खाली ता है, जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, यहाँ किताब में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ इस्तेमाल हुआ, उर्दू में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। सिंपल सा, हाँ, ये सिंपल वाले ता होती है तो ताए मुदव्वरा ताए तानीस हो जाएगी। तो जब ये सुन्नत इस तरह लिखा है तो इस तरह लिखेंगे। ऐसे ही जमाअत, हम उर्दू में जमात लिखते हैं, हम ऊपर समझा रहे हैं, ठीक है। उर्दू में जब हम जमात लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जमात। लेकिन जब इसको अरबी में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? जमात ऐसे लिखेंगे ना, है? ऐसे दावत हम लिखते हैं, दावत, लेकिन अरबी में कैसे लिखा जाएगा? दावत, ऐसे लिखा जाएगा ना। ये चीजें हो गई ना। तो ये सब मुअन्नस है। जमात भी बोली जाती है उर्दू में, और क्या दावत भी बोली जाती है, इसलिए आसान लफ्ज हम ले रहे हैं, जो उर्दू में बोला जाता है अरबी में भी राइज है। ये चीजें हो गई। अब हम आते हुआ और गया की एग्जांपल, तो एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हुआ की, तो हम हुआ का इस्तेमाल करेंगे। अब हुआ किसी आदमी का हम नाम लेते हैं, किसी आदमी का हम नाम लेते हैं, जैसे लिखते हैं हादा, किसी का नाम ले लेते हैं, किसी का नाम है, आपका नाम। चलिए हम हादा समीरुन, ये समीर है, ठीक है। हम किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। हादा समीरुन, ये समीर है। या छोड़ करके हम जैद बकर हमारे क्या नाम इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हादा ये जैद है, ये जैद है, ठीक है। क्या कहेंगे? ये जैद है। तो क्या कहेंगे? हादा हो गया जैद, ये जैद है, ठीक है। फिर इसके हम जमीर इस्तेमाल करेंगे, तो हादा में हादा ही आ गया। अब इसकी जमीर इस्तेमाल करेंगे, ये जैद है। फिर आगे हम कहेंगे ये जैद है। फिर आगे ऐसा सेंटेंस बनाएं कि आपको दुश्वारी ना हो। सिर्फ सेंटेंस बनता है तो उसमें जो ऐसे लफ्ज आ जाते हैं जिनकी अरबी हमको अलग से बतानी पड़ती है, अलग से हमको अरबी बतानी पड़ती है, ठीक है। ये जैद है। फिर हम आगे कर देते हैं ये जैद है, और फिर देते हैं ये अक्लमंद है, अकल वाला है, ठीक है, ये अक्लमंद है। अब इसके लिए क्या कहेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ के माने तो वो होता है, लेकिन ये का भी फायदा देगा, ठीक है, ये का फायदा हमको देगा। तो यहाँ जमीर इस्तेमाल करेंगे, कहें क्या? हुआ। अब अक्लमंद का आकिल इस्तेमाल होता है, अक्ल वाला, तो हुआ क्या कहेंगे? हुआ आकिलुन, क्या कहेंगे? आकिलुन, वो अक्लमंद है ना। जैद है, वो अक्लमंद है, ये अक्लमंद है। ऐसे ही कोई भी लफ्ज हम ले सकते हैं कि वो
अफीफा है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, हिया। क्या इस्तेमाल करेंगे, हिया। हिया नहीं, अभी तो हम नाम ले रहे हैं ना, तो नाम जब ले रहे हैं तो कहेंगे तिलका, तिलका अफीफतुन, तिलका अफीफतुन, ये अफीफा है, क्या है, अफीफा है, ठीक है। फिर हम इसको ले लेते हैं, चलो एक अरबी हम आपको अलग बता देंगे, आप जानते भी होंगे। हम कहते हैं वो बड़ी है, ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी है, ठीक है, बड़ी है। तो हिया इस्तेमाल क्या करेंगे, हिया। क्या इस्तेमाल करेंगे, हिया। फिर हिया के बाद में बड़े के अरबी जानते होंगे आप, अकबर बोलते हैं, कबीर माने बड़ा होता है, आम है, इसीलिए हमने इस चीज को लिया है, आम चीज है। तो अब कहेंगे कबीर, कबीरा सुन, इधर तादानी लगाएंगे ना, कबीर मुज़क्कर के लिए, कबीर से मुअन्नस के लिए हो गया, ये चीज हो गया। तो हमने सबको इस्तेमाल कर लिया। हालांकि जब कुछ लफ्ज जानेंगे आप तो ज़मीन का इस्तेमाल आप जान पाएंगे, जब कोई सेंटेंस हो, कुछ हो, तो हमने सिंपल सा ऐसा बता दिया है। आगे जब जरूरत होगी तो वो अपने क्या नाम है, अपने आप सामने आके खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मानेंगे कि बकर एक अच्छा लड़का है, वो खूब मेहनत से पढ़ता है, वो खूब मेहनत से पढ़ता है। तो फिर पता है कि बकर एक अच्छा लड़का है, मतलब बकरुन वलदुन तय्यबुन, वो खूब मेहनत से पढ़ता है, वो खूब मेहनत से। अब वहाँ इस्तेमाल करेंगे हुआ, क्या इस्तेमाल करेंगे वहाँ, हुआ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से किसी के बारे में भी आएगा तो इसमें की जगह पर ये जो है ये लोग इस्तेमाल करेंगे। एक अलग टॉपिक है। अब यहाँ हमको सिर्फ बताना ये था कि आप जो इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर जो है वो ही हो जाए और यहाँ पर जो है वो शी हो जाए। तो हादा माने ये, जालिका माने वो, और हाज़ी माने भी ये, तिलका माने वो। तो हादा और क्या नाम है ये हादिही, दोनों में ये अंतर है कि हादा मुज़क्कर के लिए, हादिही मुअन्नस के लिए होता है। जालिका माने भी वो, तिलका माने भी वो, लेकिन जालिका मुज़क्कर के लिए होगा, मेल के लिए, तिलका फीमेल के लिए होगा, ठीक है। हुआ और हिया, हुआ माने वो, हिया माने भी वो होता है। ये कभी कभी नजदीक का फायदा देता है, जैसे अलिफ लाम यहाँ पढ़ते हैं कहते हैं जालिका किताब बुला रहे, कभी ये वो किताब है, जालिका माने वो होता है, लेकिन क्या नाम कहते हैं ये किताब है ना। तो कभी कभी ये होता है, अरबी में ये फायदा होता है, कभी कभी हुआ जो है तो ये कभी फायदा देता है, लेकिन लफ्जी जो होता है लुगत के एतबार से वो तर्जुमा हो जाएगा। तो हुआ माने वो, मुज़क्कर के लिए, हिया माने वो, ये मुअन्नस के लिए। अब इसकी इंग्लिश जो है ही और शी होगी, मुनादिस और गैर इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब इन 6 लफ्ज़ों को आपको याद करना है, 6 लफ्ज़ों को, और इस तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, आप कुराशी पढ़ते हैं या सुनते हैं अरबी में कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनमें इन चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है, लिख करके या पढ़ करके। जमात और दावत ये मुअन्नस बताएं आप। हाँ, तादानी समझ जाएगा ना, तो ये मुअन्नस की पहचान है, ये गोल वाली ता आ जाती है, ठीक है। और उर्दू में कैसे पहचानेंगे, उर्दू में कैसे पहचानेंगे, जैसे उर्दू जमात में लिखा है तो जमात कैसे लिखा है। जाने कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। जमात चूंकि उर्दू मशहूर है तो उर्दू में तादानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये नहीं कह रहे कैसे पहचाने कि ये मतलब मुज़क्कर है मुअन्नस है। हाँ? सिर्फ वैसे ही जैसे जमात लिखा है तो कैसे जान पाएंगे कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस है। अब इसके जानने के लिए थोड़ा बहुत तो इल्म चाहिए ना। वही तो नहीं पता, हाँ? वही तो नहीं पता। तो आप कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, उसमें तो आता ही रहता है, बहुत सारी चीज़ों के नाम आते रहते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाअ आया है, सुन्नत तो जानते ही कि इस्तेमाल होता है, दवात भी इस्तेमाल है, देखिए दवात, दिल का दवात, ये सब आप बोल सकते हैं। ये चीज़ें हैं। बहरहाल पहले इतनी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद पहचान जो है शनाख्त होता है धीरे धीरे। देखो हमने क्या बताया, किसी भी ज़बान, किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाज जानना ज़रूरी है। जब उसके अल्फाज आप जान पाएंगे तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, उसको बोल पाएंगे। आप इंग्लिश स्पीकिंग कराने वाले, अरबी स्पीकिंग कराने वाले कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ऐसा कोई बंदा नहीं पढ़ाने वाला, कोर्स कराने वाला ऐसा कोई नहीं है कि आप वर्ड जानते ही ना हो, आपको अल्फाज नहीं आते हो, आपको बोलना सिखा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एकदम नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो आपको सिखाएगा, रटवाएगा, पढ़ाएगा, उसके बाद कहेगा अब बोलो इसको, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ये और बात है कि वो अल्फाज ना सिखा, आपको सेंटेंस ही सिखा दे, मैं जाता हूँ, अब इसी को आई एम गोइंग रटते रहो, आई एम गोइंग रटते रहो, लेकिन अल्फाज तो उसमें भी आ रहे हैं ना, लेकिन आप उतने में महदूद हो जाएंगे। और जब इस तरह से अल्फाज आप जानेंगे
लफ्जों का अंबार आपके पास होगा, ढेर होगा, लफ्ज आप जानते होंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप सेंटेंस रटे नहीं, बल्कि उसको समझेंगे और अपने से बोलना शुरू कर देंगे। जब बोलना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको बोलना आ जाएगा। बोलना आएगा तो फिर कैसा भी जुमला हो, कैसा भी कुछ भी हो, आप वो अपने से हल करके बोल लेंगे। बात समझे? हिंदी में भी ऐसे समझावत है, जैसे कि शुरू से ही